मकोड़ों से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। घर में राशन लेकर आने के बाद उसे रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर राशन सही ढंग से ना रखा जाए तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसमें कीट व कीटाणु पनपने लगते हैं और वे खाने के योग्य नहीं रह जाता। इसलिए उसकी साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। राशन की देखभाल कैसे की जाए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अनाज के शत्रु होते हैं खपरा बीटल। ये स्टोर में रखे अनाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसके बच्चे दाने के अंदर के हिस्से को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभावित अनाज से पाउडर जैसा निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा होता है सूंडी। ये दाने में सूक्ष्म छेद करके इसे खोखला बना देते हैं। अब जानते हैं कैसे पहुंचते हैं कीट आपके अनाज तक। कुछ कीट अनाज, दालों व उनकी फलियों पर दिए अंडों के जरिए घरों तक पहुंच जाते हैं। अनाज ढोने के वाहन में छिपे कीट भी आपके स्टोर रूम में पहुंच सकते हैं। कई बार पुराने बोरों के प्रयोग से भी कीट अनाज तक पहुंच जाते हैं। स्टोर रूम की दीवारों की दरारों और छेदों में घुसकर भी ये अनाज तक पहुंच जाते हैं। अगर आप स्टोर रूम में गंदगी रखते हैं तो कीट बहुत जल्दी वहां पैदा हो जाते हैं। अब जानते हैं राशन स्टोर कैसे करें। राशन को स्टोर करने से पहले अनाज के दानों को धूप में अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर लेना चाहिए। जिस जगह आप राशन स्टोर कर रहे हैं वह नमी मुक्त होना चाहिए। भंडारण से पहले ध्यान रखें कि दाने साफ हों व टूटे फूटे ना हों। पुराने अनाज में नया अनाज नहीं मिलाना चाहिए। जहां अनाज स्टोर कर रहे हैं उस जगह की दीवारों में अगर दरारें और छेद हैं तो सामान रखने से पहले उन्हें सीमेंट से भर दें और पुताई करा दें। स्टील के कंटेनर में सामान भरने से पहले उसमें पहले पेंट कर दें, फिर देखेंगे कि सामान पर आपकी नमी नहीं आएगी। प्लास्टिक का कंटेनर अनाज रखने के लिए उपयुक्त रहता है। जिस स्थान पर आप कंटेनर रख रहे हैं वहां पहले चारकोल बिछा लें। इससे अनाज कीड़ों से सुरक्षित रहता है। अनाज को स्टोर करने से पहले स्टोर रूम में सल्फास्ट, डुलोसिया या फिर फॉस्फोरॉक्सिन का धुआं कर लें। यदि स्टोर रूम में पुराने बोरों का प्रयोग करना है तो इन्हें 1% मैराथियन के घोल में 10 मिनट तक डुबो दें और सुखाकर प्रयोग करें। स्टोर रूम में रखे अनाज को हर 15 दिन के अंतराल में चेक करते रहें कि वह ठीक है या नहीं। स्टोर रूम को बराबर खोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में एक बार चेक जरूर कर लें। अनाज के बोरों को दीवारों से दूर रखें। अनाज को भरने से पहले चेक कर लें कि उसमें 10% से ज्यादा नमी ना हो। स्टोर रूम में आसपास गंदगी ना रहने दें। स्टोर रूम के खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद होने चाहिए ताकि चूहे आदि के आने जाने का रास्ता ना बन पाए। अब जानते हैं कुछ घरेलू उपाय। चावल को स्टोर करने के लिए पहले नीम की पत्तियों को छाया में सुखा लें और फिर कंटेनर में नीचे रख दें या फिर चावल भरकर उसके ऊपर और पत्तियां रख दें। इससे कीड़े होने की संभावना कम हो जाएगी और अगर कीड़े होते भी हैं तो इन पत्तियों के सेवन से मर जाते हैं। फिर है चने, छोलों और गेहूं को धूप में सुखाया जा सकता है, लेकिन चावल को धूप में ना सुखाएं वरना वे खराब हो जाएंगे। दाल को 2 या 3 महीने के लिए स्टोर करने के लिए उस पर सरसों के तेल की मालिश करें, यानी हल्के हाथों से हल्का सा सरसों का तेल दाल पर लगा दें और फिर धूप में सुखाकर दाल भरें। इससे वह साफ रहेगी और उस पर कीड़े नहीं लगेंगे। चना व दालों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए अनाज के ऊपर 3 इंच मोटी रेत की परत बनाएं, लेकिन बाद में खाने के लिए इसका प्रयोग करते समय इसे अच्छी तरह साफ कर लें ताकि सारी रेत निकल जाए। इसी तरह राजमा, छोले पर भी सरसों का तेल लगाकर धूप में सुखाने के बाद भरने से वे सुरसुरियों जैसे कीड़ों से बचे रहते हैं। इसके अलावा 100 किलोग्राम चने में 1 किलोग्राम नीम की निम्बोली मिलाने से भी वे सुरक्षित रहेंगे। गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्याज भी मिलाया जा सकता है। 1 कुंटल गेहूं में आधा किलो प्याज मिलाएं। सबसे पहले प्याज को नीचे रखें और फिर बीच में, इसके बाद सबसे ऊपर रखें। प्याज आप किसी तरह से भी रख सकते हैं, साबुत भी रख सकते हैं या छीलकर भी रख सकते हैं, इससे कीड़े नहीं आएंगे। आटे और चावल को कीड़ों से बचाने के लिए साबुत लाल मिर्च और साबुत नमक डिब्बे में डाल दें। खाने वाले नमक के टुकड़ों को भी कॉटन के कपड़े में बांधकर गेहूं में ऊपर नीचे लेयर बनाकर रख दें। इससे आपका जो आटा है और चावल है वो कीड़ों से बच जाएगा। वैसे 100 किलोग्राम गेहूं में 1 किलो भूसा मिलाकर रखने से भी वह कीट व कीटाणुओं से बचा रहता है, लेकिन बाद में गेहूं साफ करने में मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए सोच समझकर ही भूसा मिलाकर रखें। घरेलू प्रयोग के लोहे की टंकी आदि में गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए टंकी में 1 कुंटल गेहूं रखते समय तीलियों से भरी एक माचिस तली में
दूसरी मध्य में तथा तीसरी सबसे ऊपर रखनी चाहिए। 1 किलोग्राम नीम की पत्तियों को छाया में सुखाकर भंडारण करने से पहले टंकी की तली में बिछाने से भी गेहूं खराब नहीं होगा। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय हैं। बैद्यनाथ की पार्व टैबलेट आती है एक, आमतौर पर घरों में राशन के डालने के लिए यही टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। 1 कुंटल में इसकी 4-5 गोलियां डाल दें। दूसरा है EDB एम्पल केमिकल, इसे अनाज में रखा जा सकता है। ये कीटाणुओं से अनाज की सुरक्षा करता है और आपको कीटनाशक रखने वाली किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। 1 कुंटल अनाज के लिए ये 3 मिलीलीटर काफी होता है। इसके अलावा खाने के लिए रखे अनाज के कीड़ों को मारने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड अर्थात सल्फास का प्रयोग करना चाहिए तथा इसकी 1 गोली 10 कुंटल अनाज के हिसाब से 2 या 3 फुट गहराई पर रखनी चाहिए। कीड़ों से बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, क्लोरोमोनोप्रोटोफॉस व साइफेट। इसके अलावा जब आप अनाज या राशन इस्तेमाल में लाएं तो उसे धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें। गोलियां रखने के लिए कॉटन का एक कपड़ा लें और उसमें गोलियां रखकर छोटी छोटी पोटलियां बना लें। फिर उन्हें अनाज के बीचों बीच या लेयर में रख दें। पूरे साल का राशन स्टोर करने के लिए राशन स्टोर करने की जगह को कीट रहित करने के लिए 0.5% मेलाथियन के घोल यानी 1 भाग दवा और उसका 100 गुना पानी से फर्श, दीवारों व छत पर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद उस कमरे को 7 दिन के लिए हवा बंद कर दें। अगर आपका बड़ा परिवार है और आपने अनाज की कई बोरियां खरीद ली हैं तो अनाज व बोरियों को सीधे दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें लकड़ी के तख्तों व बांस की चटाई पर रखना चाहिए। जहां तक संभव हो तो अनाज को धातु की बनी टंकियों में रखें। खाने के लिए रखे अनाज के कीड़ों को मारने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड अर्थात सल्फास का प्रयोग करना चाहिए तथा इसकी 1 गोली 10 कुंटल अनाज के हिसाब से 2 या 3 फुट गहराई पर रखें, क्योंकि इससे निकलने वाली गैस हवा से भरी होती है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है और कीड़ों को मार देती है। लेकिन आपको इन गोलियों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना है। आपको डायरेक्ट इन गोलियों को नहीं रखना है, आपको किसी कॉटन के कपड़े में बांधकर ही इन गोलियों को रखना है। और जब आप अनाज यूज में लाएं तो उसे अच्छी तरह से साफ करके ही इस्तेमाल करें। नहीं तो मैंने आपको कीटनाशक के अलावा जो घरेलू तरीके बताए हैं उससे भी आप अपने अनाज को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए जिससे कि आप अपने राशन को स्टोर कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।